हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमआर कंसल्टेंट न्यू वीडियो। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है टैक्स चालान करेक्शन। तो आप अपना टैक्स पेमेंट्स करते हैं तो उसके अंदर चालान में आपसे कुछ गलती हो जाती है, तो उसका करेक्शन कैसे करते हैं, आइए चलिए आप इस वीडियो में जानेंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप टैक्स चालान को करेक्शन कर सकते हो और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप करेक्ट कर सकते हो। और इसकी एक टाइम लिमिट भी होती है, यानी कि एक टाइम बाउंडेड चालान करेक्शंस होते हैं। तो आपकी कौन सी कंडीशन में कौन सा टाइम लगेगा, इसके बारे में भी अपन आगे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक चालान लिया है जिसके अंदर एक टैक्स पेमेंट किया हुआ है अपन ने। तो उसके अंदर अपन कौन कौन से चेंजेस कर सकते हैं वो अपन यहाँ पे जानेंगे और किस किस टाइप के चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले अपन जो चेंजेस कर सकते हैं वो है असेसमेंट ईयर का चेंजेस। यानी कि अगर आपने अपना चालान पे किया है तो उसके अंदर आप असेसमेंट ईयर का चेंजेस कर सकते हो। फिर दूसरा चीज़ आप जो चेंजेस कर सकते हो वो है आपका मेजर हेड और माइनर हेड। ये तीन चीज़ें ही आप अपने चालान में करेक्ट कर सकते हो। पहली बात ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपने अमाउंट गलत पे कर दिया है तो उसके लिए आपको नया चालान पे करना पड़ेगा, या फिर ज़्यादा पे कर दिया है तो आपको उसका रिफ़ंड मिलेगा। अगर कम पे कर दिया है तो आपको नया चालान बनाना है। बट अगर आपने इन तीनों के सिलेक्शंस में गलती कर दी है तो आप इसको करेक्ट कर सकते हो। इसको करेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले जो फाइनेंशियल ईयर का चेंजेस होगा असेसमेंट ईयर का, वो आप चालान पेमेंट के 7 दिन के अंदर ही कर सकते हो। यानी कि अगर आपने अपने चालान का पेमेंट किया है 1 तारीख को, बट अभी आपको करेक्शन करने के लिए आपको याद आता है कि 9 तारीख को आपने अपने चालान में गलती की है, तो आपको वो करेक्शन करने के लिए नहीं मिलेगा। बट अगर आपने को 7 तारीख से पहले याद आ जाता है कि आपको चालान में करेक्शन करना है, असेसमेंट ईयर का चेंजेस कर सकते हो। फिर बात आती है मेजर हेड और माइनर हेड। तो इन दोनों का चेंजेस आप 30 दिन के अंदर कर सकते हो। यानी कि अगर आपने मेजर हेड और माइनर हेड में अगर कुछ गलती की है तो आप उसको 30 दिन के अंदर करेक्शन कर सकते हो। लेकिन जो असेसमेंट ईयर की गलती है वो सिर्फ 7 दिन में ही आप चेंजेस कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते हो। तो मेजर हेड और माइनर हेड में कौन कौन सी डिटेल्स आती है ये आपको पता ही है। यानी कि मेजर हेड में या तो आप कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो तो या अदर देन कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर जो माइनर हेड है तो वहाँ पे कौन सा सेक्शन आपको सेलेक्ट करना है, किस हेड में आप डिडक्ट कर रहे हो, तो वो भी आप चेंजेस कर सकते हो। तो इसको हम प्रैक्टिकली जानेंगे कि कैसे चेंजेस कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे। अपन इनकम टैक्स पोर्टल पे आके आपको नॉर्मली ही लॉगिन करना है। इसको लॉगिन करने के लिए आपने जहाँ से टैक्स पेमेंट किया है वहीं पे आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे सर्विस टैब में आप आ जाएंगे। तो सर्विस टैब में आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे पहला दिखेगा आपको चालान करेक्शन। तो आपको चालान करेक्शन पे यहाँ पे टैप करना है। चालान करेक्शन पे टैप करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे लिखा हुआ आएगा नो चालान करेक्शन सबमिटेड येट, यानी कि अभी तक आपने कोई भी चालान सबमिट नहीं किया करेक्शन के लिए। तो चलिए यहाँ पे अपन नई रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं चालान करेक्शन के लिए। तो जैसे ही चालान करेक्शन रिक्वेस्ट आप डालेंगे तो आपको 3 चीज़ें ये पूछेगा कि आपको किस चीज़ में चेंजेस करने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 3 चीज़ें ही आपको चेंजेस करने को मिलेंगी आपके चालान में। तो सबसे पहला आ गया आपका असेसमेंट ईयर, फिर आ गया आपका मेजर हेड और फिर आ गया माइनर हेड। या तो आपको एक ही चीज़ करेक्ट करनी है तो एक चीज़ करेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको तीनों चीज़ें एक साथ में करनी है, या फिर सिर्फ 2 ही चीज़ें करनी है। तो आप जैसे ही करेक्शन इन तीनों में अल्टरनेटिव करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। यानी कि अगर आपको सिर्फ असेसमेंट करना है तो असेसमेंट सेलेक्ट करके आप कंटिन्यू कर दीजिए। आपको साथ में माइनर हेड करना है तो आप माइनर हेड भी कर सकते हैं चेंजेस, या फिर आपको मेजर हेड भी करना है, यानी तीनों में गलती हुई है तो तीनों चीज़ें जब एक साथ में चेंजेस कर सकते हो। तो अभी अपन सिर्फ चेंज करेंगे असेसमेंट ईयर में। बट हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप ये जो नोट लिखा हुआ वो आप ज़रूर पढ़िएगा। कि इस नोट में लिखा हुआ है कि AY 2021 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920, इसके बाद के ही चालान आपने जो पे किए हैं उनका ही आप चालान करेक्शन कर सकते हो, उसके बाद के चालान का नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर आपने 19-20 फाइनेंशियल ईयर के पहले कोई भी चालान पेमेंट किया है तो उसका चालान करेक्शन आप नहीं कर सकते। उसके बाद का जो भी चालान का पेमेंट किया है उसका आप चालान यहाँ पे करेक्शन जरूर कर सकते हो। तो जैसे ही आपने असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू करते हो तो आपसे नेक्स्ट जो डिटेल पूछेगा वो आपको आपके चालान की आइडेंटिफिकेशंस के लिए मांगेगा। यानी कि आपने कौन से टाइम पे चालान पे किया है तो आप उसको असेसमेंट ईयर के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको सिन नंबर के थ्रू यानी कि चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर के थ्रू भी आप उसको ट्रैक कर सकते हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे सिंपली असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा और कौन से ईयर के लिए आपने पेमेंट किया वो ईयर सेलेक्ट करना है आपको। यानी कि मैंने यहाँ पे 24-25 असेसमेंट ईयर के लिए कोई चालान पेमेंट किया है तो मैंने वो सेलेक्ट कर लिया और अभी उसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे ही मैं असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करके नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ तो मेरे सामने एक चालान पेमेंट आ जाता है जो मैंने चालान का पेमेंट किया है। तो यहाँ पे आप उसका सिन नंबर देख सकते हो, असेसमेंट ईयर देख सकते हो, मेजर हेड देख सकते हो और माइनर हेड देख सकते हो। यानी कि इन तीनों में से किसी का भी करेक्शन है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो अभी आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है तो चेंजेस करने हैं। तो असेसमेंट ईयर अपन यहाँ पे चेक करेंगे कि अपने असेसमेंट ईयर यहाँ पे 24-25 आ रहा है, हमको इसको 23 चॉइस करने का है।
तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसको चालान को सेलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आप यहाँ पे नए डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको अपडेट डिटेल फॉर करेक्शन करनी है। यानी कि अभी आपका एग्जिस्टिंग चालान के अंदर जो असेसमेंट ईयर है वो है 24-25, बट अभी आपको जो चालान का असेसमेंट ईयर चेंज करना है वो आपके पास सारे अदर ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। यानी कि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि असेसमेंट ईयर 20-21 तक के चालान होंगे, वही आप चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पे 20-21 तक के ही चालान, तो यहाँ पे 20-21 तक का ही अपडेट दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे 23-24 असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है और अपडेट करना है। यानी कि जो चालान मैंने 24-25 के लिए पे किया था, उसको मेरे को 24-25 के लिए नहीं 23-24 के लिए लेने का था। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने सेलेक्ट कर लिया और कंटिन्यू कर दिया, और कंटिन्यू करके ही आप चालान करेक्शन की रिक्वेस्ट पे चले जाओगे, और वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के लिए OTP सबमिट करना होगा। और जैसे ही आप OTP वेरिफिकेशन सबमिट कर देते हो तो आपका चालान करेक्शन में चला जाता है। ये तो हुआ असेसमेंट ईयर का। अब अपन बात करते हैं मेजर हेड और माइनर हेड को भी अगर चेंजेस करने हो तो उसका भी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए आपको वापस बाहर आ जाना है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट पे आ जाने का है, जहाँ पे आपको कौन से चेंजेस करने हैं वहाँ पे टिक करने के लिए। तो अभी आप अपने को मेजर हेड और माइनर हेड दोनों चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पे अपन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी आपसे असेसमेंट ईयर पूछेगा कि कौन से असेसमेंट ईयर में आपने अभी चालान पे किया था। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए 24-25 असेसमेंट ईयर, जिस असेसमेंट ईयर में आपने पे किया है, और कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे आप कंटिन्यू करोगे वो चालान ढूंढ के बता देगा कि कौन सा चालान उसने पेमेंट किया है। चालान का सिलेक्शन कर लीजिए यहाँ पे और नेक्स्ट कंटिन्यू करिए। तो अब आपके पास दोनों ऑप्शंस आ गए, यानी कि आपको मेजर हेड और माइनर हेड दोनों की अवेलेबिलिटी यहाँ पे है। तो आप इसके अंदर कौन कौन सा सेक्शन चेंज कर सकते हो यहाँ पे आपको सामने अवेलेबल हो जाएंगे। यानी कि अगर आपने अदर देन कंपनी के अंदर सेलेक्ट किया था, बट आपको किसी और सेक्शन में इसको मेजर हेड को सेलेक्ट करना है, तो आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। या तो आप वेल्थ में, गिफ्ट में, मिसलेनियस रिसिप्ट में, या फिर टैक्स अदर कंपनीज़, ये तो है ही। तो आप इसको सेलेक्ट करोगे तो ये एरर बताएगा, यानी कि सेम टू सेम आप अपडेट नहीं कर सकते हो, बट अगर अलग है तो ही आप अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए अपन ने टैक्स पेमेंट किया था, इसको अपडेट कर दिया। फिर सेल्फ असेसमेंट के लिए यहाँ पे जो भी माइनर हेड है तो उसको चेंजेस करना है। तो अपने पास दो चीज़ें होती है, तो आउटस्टैंडिंग डिमांड के अगेंस्ट में पेमेंट किया है या फिर अपन ने सेल्फ असेसमेंट किया है। तो ये जो चालान है अपन ने आउटस्टैंडिंग के अंदर पे किया है। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, और सेम OTP वेरिफिकेशन करके आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी और आपका चालान करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। तो ये तो था आपके चालान करेक्शन करने का फॉर्मेट, कि आप किस तरीके से अपना चालान करेक्शन कर सकते हो। अगर आपको चालान करेक्शन करते हुए परेशानी हो रही है और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका चालान करेक्ट करके दे देंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंसाइटफुल टेक्स्ट कंटेंट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, ड्रॉप डाउन इन कॉमेंट बॉक्स, वी विल गेट बैक टू यू। थैंक यू so much for watching. Stay informed, stay compliant. Happy filing. See you in the next video.